दलितों व आदिवासियों के मामले में अभी इनकी जातिवादी सोच बदली नहीं है। अपने लिए एक आपातकालीन की स्थिति समझते हुए इन्हें एकजुट होना पड़ेगा। सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव डालकर उचित संवैधानिक संशोधन लाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। इन वर्गों में से आरक्षण के पात्र लोगों को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आरक्षण के संबंध में जो निर्णय दिया गया उसके संबंध में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को वर्गीकृत मान्यता प्रदान की है। जो बातें कही गई उससे ये कतई संभव नहीं। राज्य सरकार में अनुसूचित जाति व जनजाति नई सूची बना सकेंगी, जिससे अनेकों समस्याएं होंगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गीकरण के भीतर मान्यता देने से इनकार कर दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति में किसी भी प्रकार का वर्गीकरण 2004 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने माना। वर्गीकरण जातियों के भीतर समानता का नियम का उल्लंघन करेगा। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। जब बीजेपी पावर में रहती है वो भी इसको टाल मटोल करती है, इस मामले को। कांग्रेस पावर में रहती है तो वो भी इस मामले को टालमोल कर देती है। इससे स्पष्ट है कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य पार्टियां हो, उनकी वीकर सेक्शन के मामले में, खासकर दलितों व आदिवासियों के मामले में अभी इनकी जातिवादी सोच बदली नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ ये पार्टियां कर पाएंगी। इसके साथ साथ मेरी इस देश के सभी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों के लोगों से ये खास अपील भी है कि इस समय इस निर्णय से उत्पन्न स्थिति को अपने व अपने बच्चों के भविष्य तथा अपने संवैधानिक अधिकारों को नुकसान होने से बचाने के उद्देश्य से तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अपने अथक प्रयासों से इन वर्गों को जो संवैधानिक अधिकार दिलाए गए हैं, तो उन्हें खत्म होने से बचाने के लिए इस स्थिति को अपने लिए एक आपातकालीन की स्थिति समझते हुए इन्हें एकजुट होना पड़ेगा तथा मात्र अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ व दबाव से प्रेरित न होकर यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव डालकर उचित संवैधानिक संशोधन लाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। इस खास अपील के साथ ही अब मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे देश में एससी व एसटी वर्गों के हितों में अपने 1 अगस्त सन 2024 के दिए गए फैसले पर खुद ही पुनर्विचार करके इसमें मेरी इन सब बातों को खास ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव लाए, तब्दीली लाए, वरना इन वर्गों में से आरक्षण के पात्र लोगों को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।